ने कैसे धोखा किया, इसकी हम पोल खोलेंगे। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 3 बड़े प्रोजेक्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की सोसाइटी, लाखों के फ्लैट, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पीने का पानी तक नसीब नहीं। दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 50 लाख का फ्लैट खरीदने वालों का क्या हाल है, जरा देख लीजिए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक के इको विलेज 1 की हैं, जहां लोगों को पोजीशन तो मिल गया, लेकिन यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों को पानी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। कहां तो सपना देखा था कि आसमान छूती इन इमारतों में घर का पूरा सुकून मिलेगा, और कहां कई मंजिल से नीचे उतरकर बाल्टी लेकर लाइन में लगना पड़ रहा है। पानी का ये हाल है कि 3-3 दिन 2-2 दिन लोग लाइन लगा के बाल्टी से पानी भरते हैं, उनके घरों में पानी नहीं पहुंचता है। बिल्डरों ने हाई राइज बिल्डिंग्स का ब्रोशर ये कहकर दिखाया था कि यहाँ दुनिया भर की तमाम सुविधाएं होंगी, एक फ्लैट के 50 लाख रुपए तक वसूले। लोगों ने जीतोड़ मेहनत की कमाई से पाई चुकाया, लेकिन जब रहने आए तो टेंशन हाई हो गई। जिनको घर नहीं मिला वो घर के लिए रो रहे हैं, और जिनको मिला वो भी रो रहे हैं। तो घर इतने संघर्ष के बाद हमें मिला है, उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि पूछे नहीं। हमारे सारे टॉयलेट में सीपेज। न्यूज 24 की टीम इसके बाद नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट पहुंची। यहाँ के फ्लैट्स की कीमत 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक है, लेकिन हकीकत देखिए, यहाँ के 400 पिलर्स कमजोर हो चुके हैं। यहाँ लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। स्विमिंग पूल का पानी पार्किंग लॉट में आ रहा है। पिलर्स की हालत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिलर्स के अंदर जो लोहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है, और लगातार इसकी मरम्मत शुरू से लेकर अब तक जारी है। यही नहीं, आप देखिए सीवेज एक बहुत बड़ी समस्या इस सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट में है। ये उस सोसाइटी की तस्वीर है जहाँ के फ्लैट में रहने वालों से हर महीने मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर 9,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यहाँ हालात ये है कि लोगों को साफ हवा तक नहीं मिल पा रही। पावर बैकअप से जबरदस्त प्रदूषण हो रहा है। जनरेटर का धुआं लाखों के फ्लैट खरीदने वालों के घरों में घुस रहा है। बिल्डर को नियमों की कोई परवाह नहीं। एंटायर पोल्यूशन नीचे आ रही है, नॉइस पोल्यूशन भी आ रही है, क्योंकि ये किसी बिल्डिंग के अंदर कैद नहीं है। धोखाधड़ी की इंतहा ये है कि सुपरटेक ने एक ही प्रोजेक्ट में यहाँ 2 प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्लैट खरीदने वालों को कोर्ट जाना पड़ा। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बाद न्यूज 24 की टीम नोएडा के सेक्टर 78 में बने अंतरिक्ष व्यू 2 सोसाइटी में पहुंची। बाहर से देखने में बिल्डिंग शानदार है, लेकिन अंदर पहुंचने पर पता चलता है कि बिल्डर ने लोगों के साथ कैसा धोखा किया है। सोसाइटी में गंदगी से, पार्किंग के साथ जो परेशानियां हैं ही साथ एक बड़ी समस्या कल जो अचानक से हुई थी वो ये हुई थी कि यहाँ पर इस फ्लैट में जो है ये जो वॉशरूम की जो पाइपलाइन जो आ रही थी ये अचानक से फट गई थी। ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, और देखिए यहीं पे आपकी लीकेज हो रही है, और ये एक्सीडेंट मतलब किसी भी दिन यहाँ हो सकता है। यहाँ 980 फ्लैट्स हैं, 200 लोगों को पोजीशन मिल चुका है, लेकिन इनके लिए यहाँ रहना बड़ी मुसीबत का सबब है। कहाँ तो पीने के पानी के लिए गंगा वाटर का वादा किया था, लेकिन मिल रहा है गंदा पानी। बच्चों के खेलने तक की जगह को बिल्डर ने पार्किंग बनाकर बेच दिया। कोड़ पर खाज ये है कि 17 मंजिल इमारत को 18 मंजिल बनाया जा रहा है, वो भी बिना इजाजत के, और इसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो रही। सईदा अफीफा और दिव्या अग्रवाल के साथ प्रभाकर मिश्रा, नोएडा, न्यूज 24। और ये सिलसिला यही नहीं थमता, हर जगह बिल्डरों ने मनमानी की हद कर रखी है। हाई राइज बिल्डिंग्स में कई जगहों पर लिफ्ट तक नहीं है, जहां है वहां ये काम नहीं करती। हालत यह है कि 11वीं मंजिल तक बुजुर्गों को सीढ़ी के रास्ते चढ़ना और उतरना पड़ता है। ऐसी एक मुश्किल को सामने लाती ये रिपोर्ट देखिए। आसमान छूती अट्टालिकाओं की तरह अगर बिल्डरों ने अपने विश्वास की ऊंचाई भी इसी तरह कायम रखी होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। हम नोएडा के सेक्टर 76 में आम्रपाली प्रिंसले सोसाइटी पहुंचे। यहां पीएम मोदी और सीएम योगी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पार्किंग की जगह कूड़े के डंपिंग ग्राउंड जैसी नजर आई।
योगी जी घर दिला दो में हम आज वो समस्याएं दिला रहे हैं जिन लोगों को घर मिल चुके हैं, मगर ऐसे घर जो कि शायद रहने के लायक नहीं हो। हम जिस सोसाइटी में खड़े हैं वो नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसले सोसाइटी है। आपको दिखाना चाहूंगी, ये हम पार्किंग की सीढ़ियां दिखा रहे हैं। ये पार्किंग की स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम उतर के आए, शायद ही कोई यहाँ पर आराम से आदमी उतर सकता है, जबकि इस सोसाइटी में लगभग 3 साल से ज्यादा से लोग रह रहे हैं। तब इस सोसाइटी की ये स्थिति है। यहाँ रहने वालों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। सोसाइटी में गंदा पानी सप्लाई होता है, ग्राउंड टैंक की सफाई तक नहीं होती, लाखों के फ्लैट और करोड़ों की सोसाइटी में सिक्योरिटी तक के पुख्ता इंतजाम नहीं। इंडिया चढ़ के आ रहा हूँ। आई एम 65, रिटायर हुए मेरे 5 साल से ज्यादा हो गए, और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो तो आपको सर्वविदित हैं ही। लिफ्ट वर्क नहीं करती, बिजली की सप्लाई इरेगुलर है। कुछ मुश्किलें तो जानलेवा हैं। घंटों पावर बैकअप काम नहीं करने से लिफ्ट नहीं चलती। ऐसे में लोगों को 11 मंजिल तक सीढ़ियों से जाना पड़ता है। वो तो बैठते ही नहीं है, कभी भी गार्ड नहीं बैठता है। यहाँ पर गार्ड की इतनी वो है, कैमरे कोई काम नहीं करते हैं। न्यूज 24 की टीम को ऐसी ही शिकायत आम्रपाली के सिलिकॉन सोसाइटी से भी मिल चुकी है, जिस पर आम्रपाली प्रबंधन ने भी माना। 6-7 मंजिल तक के जो टावर जो फ्लैट हैं, वहां तक के लोग का प्रेशर रहता है कि इवन इफ अगर सिंगल लिफ्ट भी लगी हुई है तो मुझे दे दीजिए, कि उसके ऊपर अगर कोई जा रहा है तो कम से कम 2 लिफ्टों को लगा करके तभी हैंडओवर दिया जाए, और तभी दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते, वेदर हम हो या कोई भी दूसरा बायर बिल्डर हो, वो ठीक नहीं है। बिल्डरों की मनमानी की खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, नोएडा अथॉरिटी की नींद भी खुल रही है। अथॉरिटी के अधिकारियों ने आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में फ्लैट खरीदने वालों के प्रतिनिधियों को बुलाया, उनकी शिकायतें सुनी और बिल्डर को जल्दी इसे दूर करने को कहा। ये न्यूज 24 की मुहिम का असर है कि धीरे धीरे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जाग रहे हैं, वरना कल तक फ्लैट खरीदने वाले लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके थे और इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। सैयदा अफीफा और दिव्या अग्रवाल के साथ प्रशांत देव, नोएडा, न्यूज 24।